भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है राजधानी भोपाल में। जिला पंचायत अध्यक्ष ने लाडली बहनों पर टिप्पणी की थी। लाडली बहनों पर की गई टिप्पणी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया है। रेड क्रॉस हॉस्पिटल से पीसीसी कार्यालय तक बढ़ रही कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच में ही रोका। कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष से माफी मांगने की बात कही है। देखिए, आक्रोशित थी ये कार्यकर्ता और इसी के चलते जो है रेड क्रॉस हॉस्पिटल से पीसीसी तक ये कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन इन्हें बीच में ही पुलिस ने रोक दिया है। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो देखिए, ये प्रदर्शन जो है नाराजगी के चलते किया गया। जिस प्रकार से जिला पंचायत अध्यक्ष ने लाडली बहनों पर टिप्पणी की थी, उसके बाद इन आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लाडली बहनों पर की गई टिप्पणी के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शन के चलते देखिए रेड क्रॉस हॉस्पिटल से पीसीसी कार्यालय तक ये महिलाएं बढ़ रही थी आगे और इसी बीच पुलिस ने इन महिला कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोका है। वहीं कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष से माफी मांगने की बात कही है। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन राजधानी भोपाल के रेड क्रॉस हॉस्पिटल के पास देखने को मिला है। रेड क्रॉस हॉस्पिटल से पीसीसी कार्यालय तक आगे बढ़ रही थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें बीच में ही रोका। वहीं जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये आक्रोशित हैं और माफ़ी जिला पंचायत अध्यक्ष से कहा है कि माफ़ी वो इस अपनी अभद्र टिप्पणी को लेकर मांगे। जिनकी तरफ से टिप्पणी की गई उसको लेकर माफी मांगने की मांग इन कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए माफी मांगने की बात भी कही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने जो बात कही, जिस प्रकार की भाषा का, जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उसको लेकर वो माफी मांगे। आज हम लोग यहाँ बहुत भरे मन से आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने लाडली बहनों को बोरी में बंद करने की बात की है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की ये योजना है ये उनकी पत्नियों को नहीं मिल रही है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रही है। हर वर्ग, हर विशेष के लोगों को ये सुविधा मिल रही है और उनके लिए 1500 रुपए क्या होते हैं ये वो बहन ही जानती है। इस भाई ने जो भी बोला है इसके लिए मेरे को तो अब मुझे ये शक होने लगा है कि कहीं इनके घर में घरेलू हिंसा तो नहीं हो रही है। जब ये दूसरी बहनों के बारे में ये बोल सकते हैं तो इनके घर में इनकी पत्नियों का क्या हाल है। आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आप इनके घर में झांक के देखिए कि इनकी माँ बहनों का क्या हाल है इनके घर में, और हम विरोध करते हैं। अब हम लोगों का जो लाडली बहना है उनका प्रण यही है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश से सफाया कर दिया। बुरहानपुर में अंकलेश्वर हाईवे की खराब स्थिति ने एक और जिंदगी ले ली। स्कूटी सवार को एक कंटेनर ने कुचल दिया। घटना के वक्त सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढे दुर्घटना का कारण बने। हादसे के बाद प्रीति को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्थानीय युवकों ने स्वयं पहल करते हुए सिंधी बस्ती क्षेत्र में गड्ढों को चूरी और सीमेंट से भरना शुरू कर दिया। करीब 5 से 7 दोस्तों ने मिलकर अपने स्तर पर ही पैसे इकट्ठे किए और मरम्मत का बीड़ा उठाया। युवाओं की ये पहल चर्चा में आई तो नगर प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क का निरीक्षण कर मरम्मत कार्य शुरू करवाया। 2 दिन से हो रहे विरोध के बाद आखिरकार अब अंकलेश्वर हाईवे की मरम्मत का काम शुरू हो सका है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की तस्वीरें। यहाँ पर खुद युवाओं ने बीड़ा उठाया और देखिए खुद ही जो है इन गड्ढे भरने का काम शुरू कर दिया है इनकी तरफ से। जर्जर हाईवे ने जब एक और जान ले ली तो इसके बाद ये युवक खुद ही जागृत हुए, खुद ही सक्रिय हुए और अब इन गड्ढों को भरने का काम ये खुद जो है अपनी जिम्मेदारी समझकर कर रहे हैं। सड़क की हालत के खिलाफ जनता में आक्रोश भी है। कई बार हर स्तर तक शिकायतें भी की गई, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हुई और इसके चलते एक और जो है जान चली गई। लेकिन प्रशासन, अगर बात की जाए प्रशासन की, तो देखिए जिस तरीके से अक्सर नजर आता है कि हादसों के बाद या तो प्रशासन जागता है या फिर आंखें मूंदकर ऐसे ही बैठा रहता है और लगातार इस तरीके की तस्वीरें, इस तरीके के हादसे सामने आते हैं। रोड की हालत आप देख ही पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में कितनी 3 दुर्घटना हुई। एक बच्चे की कल जो हुई, जो मृत हो गई, और एक टिफिन वाला था जिसकी डेथ हो गई मौके पर। उस कारण हम लोग इस रोड पे उतरे कि कब तक सर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे घर बैठे पोस्ट डालें। अब रोड पे उतरना पड़ेगा और आम नागरिक को उतरना पड़ेगा, तभी न्याय मिलेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा मांगते हैं सरकार से अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छे रोड। अगर वो भी नहीं दे पा रही तो किस बात का टैक्स दे रहे हैं?
रोड पर हमारे हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। अभी सरकार ने ये गड्ढे नहीं भरे तो फिर इसका आगे क्या? इसके आगे हम खुद ही उतरेंगे सर रोड पे। अच्छा। खुद ही चंदा करके अभी भी हमने भरा है 22,000 रुपये लगाकर, अगली बार और पैसा लगा। और अब खबर सिवनी से है, जहां लखनादौन विकासखंड के अंतर्गत गौरबीवी पंचायत के ग्राम चिपकला भंडार दोहो के हालात आज़ादी के 79 साल बाद भी बेहद ही दयनीय स्थिति में है। ग्रामीण आज भी कच्चे और पत्थरों से भरे हुए खतरनाक रास्तों से गुजरने को मजबूर हैं। गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाला कोई भी पक्का रास्ता नहीं है, जिससे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और खास तौर पर बीमार लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार आश्वासन ही मिलता है, पर जमीनी हकीकत नहीं बदलती है। तो सिवनी से ये खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके की परेशानियों के बीच जो हैं ग्रामीण रह रहे हैं। आज़ादी के 79 साल बाद भी इन्हें सड़क नसीब नहीं हो रही। इसको लेकर हर स्तर पर इनकी तरफ से शिकायत की गई, अधिकारियों को, जिम्मेदारों को अवगत कराया गया, लेकिन इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। इनकी आवाज़ों को, इनकी शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है। जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं वो अपनी जिम्मेदारी से साफ तौर पर पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। कैसी समस्या है? जैसे मान लो बच्चा आ रहा है, जा रहा है स्कूल, डेली आते हैं, हाई स्कूल है यहाँ पर आसिया में। तो ऐसा कैसा मार्ग है जो आप लोगों को समस्या आने लगी? यहाँ जंगली क्षेत्र अलग है और घाट बहुत बड़ा घाट। कितना बड़ा घाट कम है? से कम 1 किलोमीटर का घाट है। 1 किलोमीटर का घाट उसमें है। चढ़ने आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, साइकिल, मोटरसाइकिल तो नहीं जा पाती। तो ऐसी समस्या में मरीज कोई डिलीवरी पीरियड रहती है, महिलाएं, उनको बहुत ज़्यादा। चलिए इसी बीच शुरू करेंगे अगली खबर का। दतिया से खबर आपको बता रहे हैं। नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। सिविल लाइन पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, वहीं 3 की तलाश जारी है। उन्नू की टोरिया क्षेत्र में 5 युवकों ने दुष्कर्म किया था। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं दुष्कर्म के, हालांकि 3 की तलाश अभी भी जारी है। 3 आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। उन्नू की टोरिया क्षेत्र में 5 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद 2 आरोपी तो गिरफ्तार हुए हैं। नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया है। 5 आरोपी हैं, जिनमें से 3 की तलाश की जा रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कल दोपहर के टाइम एक 16 साल की बच्ची हमारे पास कंप्लेंट लिखाने के लिए आई कि उसके साथ उन्नू की टोरिया पे 5 लोगों ने दुष्कर्म किया है। उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाने के लिए आई थी। तो हम लोगों ने कंप्लेंट दर्ज की, जिसमें हम लोगों ने पॉक्सो, SC/ST एक्ट, IT एक्ट और 376D सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया। उसमें उसने 5 आरोपियों का नाम बताया था, जिसमें से कल रात को 1 आरोपी पकड़ा गया था। आज सुबह 1 आरोपी को पकड़ लिया गया है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। उनके लिए भी पृथक टीमें रवाना कर दी गई हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। जनारदेव के तामिया से खबर आपको बता रहे हैं। ग्राम पंचायत ढोप के प्राथमिक स्कूल पटेल ढाना में मध्याह्न भोजन योजना में गंभीर अनियमितता सामने आई है। जी हां, यहां पर नियमों को ताक पर रखकर बच्चों को मेन्यू के अनुसार भोजन देने के बजाय मन मर्जी से भोजन वितरित किया जा रहा है, जिससे आदिवासी अंचल के मासूमों के साथ भेदभाव हो रहा है। योजना के क्रियान्वयन में उजागर हुई ये शर्मनाक लापरवाही प्रशासनिक उदासीनता का प्रमाण है। बच्चों ने बताया कि स्कूल में रोज हमें पानी भरना पड़ता है और बर्तन भी धोने पड़ते हैं। जब इस बारे में शिक्षकों से पूछा गया तो वह टालमटोल करते नजर आए। क्या क्या खाया? खिचड़ा बस, और रायता नहीं मिला? पुलाव, कड़ी नहीं मिली? अच्छा, ऐसे ही मिलता है खाना? प्रॉब्लम है यहाँ पे, मार्केटिंग प्रॉब्लम। अच्छा, कभी मिलता है, कभी रास्ता होती है। तो आप लोग नहीं देखते हैं क्या कि मेनू के हिसाब से मिलना चाहिए? हाँ। और बच्चों से यहाँ बर्तन धुलवा रहे हैं, बच्चे खुद ही बर्तन धो रहे हैं। भिंड से खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, दुर्घटना और आगजनी जैसी कई समस्याओं को लेकर डायल 112 की सौगात दी है। भिंड को भी 27 गाड़ियां मिली हैं, जिसे SP डॉक्टर असित यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डायल 112 प्रभारी गजेंद्र भदौरिया सहित प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे।
तो देखिए भिंड से खबर आपको बता रहे हैं, डायल 112 की 27 गाड़ियां जो है मिली हैं और एसपी डॉक्टर असित यादव ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो भिंड को यहां पर सौगात मिली, डायल 112 प्रभारी की तरफ से ये सौगात दी गई है और देखिए 27 गाड़ियां जो हैं भिंड को मिली हैं और इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना भी कर दिया गया है। एसपी डॉक्टर असित यादव ने हरी झंडी दिखाकर इन 27 गाड़ियों को रवाना किया है। डायल 112 की ये 27 गाड़ियां जो हैं भिंड को सौगात इन गाड़ियों की दी गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। अलीराजपुर से खबर आपको बता रहे हैं, बरखेड़ा गांव में टीकाकरण कर लौट रही सीएचओ और एएनएम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बीएमओ विजय बघेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तो सीएचओ और एएनएम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बरखेड़ा गांव में टीकाकरण कर लौट रही थी दोनों और इसी दौरान ये मामला जो है सामने आया है। सूचना मिलते ही हालांकि पुलिस भी मौके पर पहुंची है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी है। सीएचओ और एएनएम के साथ छेड़छाड़ का ये मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने जो है तुरंत ही एक्शन लिया, मामला दर्ज किया और मामले की जाँच जो है तुरंत ही शुरू कर दी है। जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। अलीराजपुर से ये खबर जहां पर सीएचओ और एएनएम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। टीकाकरण कार्यक्रम और मातृ मृत्यु की समस्या की जाना थी उस क्षेत्र में हमको, और वो काम पूरा करने के बाद हम लोग वापस टीकाकरण सत्र पर आ रहे थे। तो इस बीच में हमारे फील्ड वर्कर्स जो हैं उनके साथ छेड़छाड़ी और लूटपाट का कई डाले से घटना हुई है और इसके संबंध में हम लोगों ने थाना प्रभारी को भी तत्काल सूचना दी। वो भी मौके पर पहुंच गए थे और एफआईआर के लिए थाने पर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब दतिया की, जहां शहर में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का मामला अब और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। दिव्यांग रोहित गुप्ता की शिकायत के बाद अब मोहल्लेवासी भी खुलकर सामने आ गए हैं और आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एक मोहल्लेवासी ने बताया कि ये जगह पहले सार्वजनिक उपयोग में आती थी, यहाँ शादियां और सामाजिक कार्यक्रम होते थे, लेकिन अब इस जगह को दबंगों ने घेर लिया है। मोहल्लेवासियों ने बताया कि कलेक्टर ने अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन उनके ही आदेश की अवहेलना हो रही है। मेरा नाम आशीष गुप्ता है और इन लोगों ने अवैध कब्जा करे हुआ है यहाँ पर अनिल गुप्ता द्वारा, और उनके लड़के लोग हैं जो बदमाशी पर हैं। आए दिन खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि मार देंगे, जिंदा ये कर देंगे, वो कर देंगे। और कलेक्टर साहब ने कई बार आदेश दिया है, आरआई पटवारी सबको आते हैं, उनके घर जाके चाय पी के चले जाते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हमारी यही है कि यहाँ पे हमारे गणेश जी आस्था का केंद्र है, बैठने वाले हैं, तो हमारी मूर्ति यहाँ पर हाँ ये चद्दरें वगैरह सारी हटाई जाएं। इसको जो सरकारी जमीन थी उसको सरकारी कर दिया जाए और हमारे जो गणेश जी हैं वो आराम से यहाँ अतिक्रमण से मुक्त करा दिया जाए और जो टीन टप्पर वगैरह इनके सब हटा दिए जाएं। जी मेरा नाम राजू अग्रवाल है, मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ। ये जगह जो कि उन्होंने घेर रखी है, ये सार्वजनिक चबूतरा हुआ करता था। यहाँ पर शादी भी हुई, शादी का खाना, तेरहवीं वगैरह और गणेश जी भी हर साल रखे जाते हैं, माता की भजन भी होते हैं। लेकिन अब चूंकि जगह घेर ली गई है इसलिए मोहल्ले वालों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। कलेक्टर साहब से निवेदन है कि वो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान करें कि मतलब कि आस्था का केंद्र गणेश जी आने वाले हैं तो गणेश जी पधार सकें, ऐसा कुछ हो। और किसी के घर के आगे आप दीवार खींचेंगे तो वो भी सही नहीं है। और आरआई पटवारी आते हैं, वो कहते हैं हाँ देखते देखते, पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा यहाँ पे सार्वजनिक काम जो गणेश। और अब खबर नर्मदापुरम से। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर बसों और वाहनों की जांच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने पर 18,000 रुपए से अधिक की चालानी कार्रवाई की गई। सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु होती है उसमें सबसे ज़्यादा होने वाले वाहन चालक
इसमें अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो हेलमेट नहीं पहना तो मृत्यु में दरों में कमी करने के लिए प्रयास है कि लोग अधिक से अधिक हेलमेट कम से कम मृत्यु दर कार्रवाई की जा रही है और शुरू में काफ़ी समझाई। चलिए बढ़ेंगे आगे। नर्मदापुरम से खबर। विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा और एसडीएम टी प्रतीक राव के सराहनीय प्रयासों से इटारसी के सिविल अस्पताल को बड़ी सौगात मिली है। अस्पताल को अब बिजली कटौती की समस्या से मुक्ति मिलेगी। सिल्वर मिस्ट रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से रूफटॉप सोलर सिस्टम प्लांट लगाया गया है। सोलर सिस्टम प्लांट लगने से मरीजों को राहत मिलेगी। पावर बैकअप चाहे जनरेटर से आए चाहे सोलर से। यह जनरेटर है वो अक्सर बिगड़ता है। कई बार हमने सोचा कि उसको नया खरीदें और सभी के प्रयत्नों से और सिल्वर के माध्यम से और ये एक सोलर सिस्टम है। मैं सोचता हूँ ऐसा डॉक्टर कि कितना लाभ होता है। इसके लिए मैं सभी हमारे शहरवासियों को और हम विश्वास करते हैं कि हम और अधिक